जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसका मैं आपको नोटिफिकेशन का इम्पोर्टेंट बात अभी बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आज से ही शुरू हो गया है। 11/8/2026 से 31/8/2026 तक चलेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि 11 से लेकर के 31 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें वैकेंसी कितना है तो देख लीजिए। इसमें एक और बात ध्यान रखिए कि आप हर एक स्टेट के हिसाब से आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर टोटल वैकेंसी आपको यहाँ 7,680 है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 7,680 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे एसएससी में है। यहाँ पर आप अपना स्टेट जो है अपना सर्कल चुन लीजिए कि गांधीनगर में, बेंगलुरु में, भोपाल में, तो आप बोलिएगा हम तो कहीं भी जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होगा वहाँ से चुन सकते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नियम नहीं है। इसमें आपको ये जिस राज्य से आप चुनेंगे, जिस सर्किल से चुनेंगे, वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। या नहीं तो आपने 10th या 12th में वो आपका सब्जेक्ट हो, या आपका उस सब्जेक्ट का जो है जब आप मेंस दे दीजिएगा तो लैंग्वेज टेस्ट होगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि देख लीजिए जैसे गुजरात में जो है टोटल 330 पोस्ट है, वहाँ आपको गुजराती आना चाहिए। बेंगलोर में कन्नड़ आना चाहिए, 760 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में जो है वहाँ पर ओडिया भाषा आना चाहिए, वहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, देख सकते हैं 1100 है। फिर आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, और वहाँ भी 1410 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल में जो है बंगाली और नेपाली चलेगा, वहाँ पर 555 पोस्ट है। राजस्थान में हिंदी चलेगा तो 350 पोस्ट है। तो जो हिंदी वाले क्षेत्र के बच्चे हैं तो वो अपना देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी हिंदी है। इसके बाद आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी हिंदी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद आपको महाराष्ट्र में मराठी आना चाहिए, 1718 वैकेंसी है, लेकिन यही है कि मराठी आपको 10th या 12th में या उसका अलग से आपका टेस्ट होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि 7,680 7,680 वैकेंसी आया है। अब आप इसमें देख लीजिए, इसमें आपका डिग्री जो है क्या, तो डिग्री जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। मार्क्स का कोई इसमें ये नहीं है क्राइटेरिया, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट जो है 31 दिसंबर 2026 से पहले आ जाना चाहिए। तभी आप जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप तब तक 31 दिसंबर तक नहीं सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर पाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर नौकरी लग भी जाएगी तो। अब एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए और 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1/4/2026 के हिसाब से गिना जाएगा कि 1/4/2026 तक आपका 20 साल पूरा जाना चाहिए और 1/4/2026 तक आप 28 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और इसमें जो है आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। 3 ओबीसी हैं तो 3 साल, एससी एसटी हैं तो 5 साल, पीडब्ल्यूडी हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस भी हैं तो 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं तो 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी हैं तो 15 साल, एक्स सर्विसमैन और ये सब का भी रहता है। तो यहाँ मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। और इसमें देख लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम जो है वो पहले जो होता है 1 घंटे का होता है, और इसमें भी सेक्शनल टेस्ट जैसा होता है कि पहला 20 मिनट इंग्लिश खुलेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। फिर अगला 20 मिनट में आपको मैथ खुलेगा, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स हो गया। यहाँ पे आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए फिर अगला 20 मिनट खुलेगा, उसमें आपको 35 क्वेश्चन करने हैं। और 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग होता है इसमें। इसके बाद जो है जितना वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स स्टूडेंट को मेंस एग्ज़ाम में बुलाया जाता है। और इसके बाद देखिए कि मेंस एग्ज़ाम का क्या है कि जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का, उसमें 35 मिनट मिलेगा। जनरल इंग्लिश का 40 क्वेश्चन होता है, 40 मार्क्स का, उसमें 35 मिनट मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का, उसमें आपको 45 मिनट मिलेगा। और रीजनिंग एबिलिटी जो है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसका भी 50 क्वेश्चन होता है, 60 मार्क्स का, उसके लिए 45 मिनट मिलेगा। मतलब टोटल क्वेश्चन 190 होंगे, मार्क्स टोटल 200 होंगे, और टोटल जो आपका पेपर का ड्यूरेशन है वो 2 घंटा 40 मिनट होगा। तो अब आप देख लीजिए। और मैंने जो आपको बोला था कि आप किसी राज्य से भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बिहार का है तो वो कर्नाटक से नहीं भर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कारण है कि या नहीं तो 10th और 12th में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए मार्कशीट में, या नहीं तो आपका उसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो उसके टेस्ट में क्या होगा, नॉन वर्बल टेस्ट होगा कि सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा, 3 पैसेज होगा, उसमें 15-15 क्वेश्चन होंगे जो दिख रहा है, और एक वर्बल टेस्ट होगा आपका वाइवा टाइप का, वो 20 मार्क्स का होगा। और इसमें जो है मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए पासिंग का, वो बैंक बाद में आपको, वो बैंक एंड जो है इंडिविजुअल टेस्ट में बैंक जो है इस बात को अपना देखेगा कि किस तरह से करना है। अब देख लीजिए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है ये सितंबर 2026 में आपको शेड्यूल है कि सितंबर 2026 में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो सकता है। और इसमें अगर ऊपर जाएँ तो शायद
हाँ, यहाँ पे देख लीजिए कि प्रीलिम एग्ज़ाम जो है लिखा हुआ है सितंबर 2026 में, और मेन एग्ज़ामिनेशन जो है वो नवंबर 2026 में हो सकता है। तो ये डेट भी दे दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप तैयारी में लग जाइए। आप इसमें आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज जो है किस स्टेट में, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद किस राज्य में कहाँ-कहाँ सेंटर होता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले तो इसका फ़ीस जान लीजिए कि अगर आप SC, ST, PWD हैं तो आपको कोई फील्ड में फॉर्म फ़ी का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जनरल, OBC, EWS हैं तो आपको 750 रुपये लगेगा। इसके बाद आप देख लीजिए कि इसमें जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है कहाँ-कहाँ डाला जा सकता है। तो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में, असम में भी 4-5 जगह है, बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुज़फ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, औरंगाबाद, छत्तीसगढ़ में भिलाई, नगर, बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली NCR में, दिल्ली NCR का ऑल जो जितना NCR सिटी है कहीं भी पढ़ सकता है। हरियाणा में अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र यहाँ पर पढ़ सकता है। झारखंड में बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, तो ये सब जो है दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, गाजियाबाद, गोरखपुर, तो बहुत जगह है। तो आप इस PDF को जो है आराम से देख लीजिएगा। ये PDF टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपको मैंने सारा इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिया है, कितना वैकेंसी है, कितना कुछ है। तो आप जो है इसकी तैयारी में लग जाइए, और आपको इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।